नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने शब्द विचार में पढ़ा और जाना कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आइए अब विकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। अधन विकार अर्थात जिनमें कोई विकार परिवर्तन नहीं हो, उन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं, जैसे और, क्योंकि, वाह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। तो बच्चों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को सत्व्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिनमें परिवर्तन ना हो, जो मैंने आपको पहले बता दिया। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा वाक्यों के आधार पर समझेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य ध्यान से पढ़िए। लड़का फौरन खड़ा हो गया। दूसरा, लड़की फौरन खड़ी हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया? लिंग को परिवर्तन किया। अब तीसरा वाक्य, लड़के फौरन खड़े हो गए। यहाँ पर हमने क्या किया? वचन का परिवर्तन हुआ। लड़का फौरन खड़ा होता है, यहाँ पे काल का परिवर्तन है, यानी समय का परिवर्तन। पांचवा, लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा, यानी हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं। और अंतिम वाक्य है, लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया, यानी यह आदेश दे रहा है कि आपको खड़ा होना है। तो इस तरह हमने वाक्यों में अलग अलग तरह से परिवर्तन किया, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, काल परिवर्तन, कारक परिवर्तन। इस तरह हमने वाक्यों में परिवर्तन करके देखा। तो हमें क्या मिला बच्चों? फौरन जो शब्द है, शब्द के समान और भी अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके लिए लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता। वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं, अतः यह विकारी शब्द होते हैं। इन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय के भेद अर्थात बच्चों अव्यय के प्रकार। अव्यय के चार भेद होते हैं, चार प्रकार। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा, संबंध बोधक अव्यय। और चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह अव्यय के चार प्रकार होते हैं। छात्रों, अब हम अव्यय के पहले प्रकार पर चलते हैं। पहला प्रकार, क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थात बच्चों, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय अर्थात क्रिया धन विशेषण, अर्थात बच्चों क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो चलो हम नीचे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ। दूसरा देखो ज़रा, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। तीसरा, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। और चौथा, करामत कल बहुत सोया। तो यहाँ पे जो मैंने लाल कलर में शब्द दिए हैं, वहाँ, आजकल, धीरे धीरे, बहुत, ये शब्द क्या है बच्चों? इन वाक्यों में ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। इस तरह हमारी परिभाषा क्या बनी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह और भी हैं बच्चों, जैसे कम, धीरे, ज़्यादा, बाहर, परसों, यहाँ, वहाँ, उतना, अचानक, एकाएक, शायद। इस तरह और भी शब्द हैं जो क्रिया विशेषण में आते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। बच्चों, अब हम चलते हैं अव्यय के दूसरे प्रकार पर।
अव्यय का दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। अर्थात बच्चों इसकी परिभाषा देखेंगे अब हम। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों जो दो शब्द हों, दो वाक्यांश हों या दो वाक्य हों, उनको जोड़ने वाले शब्द को ही समुच्चय बोधक कहते हैं। अर्थात बच्चों जैसे हम नीचे उदाहरण देखेंगे तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम उदाहरण पर चलते हैं। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। देखो यहाँ पे दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को हमने क्योंकि से जोड़ा। दूसरा, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे। उसी तरह तीसरा, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। यहाँ पे देखो दो शब्दों को जोड़ा है। इसी तरह यहाँ पे जो शब्द हमको मिले क्योंकि, की और, ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। क्यों? क्योंकि यह दोनों शब्दों को अच्छी तरह से, दोनों वाक्यों को, दोनों शब्दांश को और दोनों शब्द को अच्छे से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी वाक्यांश को आपस में जोड़ने वाले शब्द को ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चलो छात्रों, अब हम अव्यय के तीसरे प्रकार पर चलते हैं। अव्यय का तीसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हों, ध्यान देना, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द को ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसी तरह जब क्रिया के साथ ये शब्द आते हैं तो यह क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है कि अगर वो क्रिया के साथ आ रहे हैं, क्रिया के साथ लग रहे हो तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण बन जाता है। लेकिन हमको क्या ध्यान देना है? हमको ध्यान देना है कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद आने वाले। चलो हम उदाहरण में इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा। गौशाला क्या है? जहाँ पर गायों को रखा जाता है। तो संज्ञा शब्द है, स्थान का नाम है, तो संज्ञा के बाद आया है की ओर, तो ये क्या है बच्चों? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। उसी तरह दूसरा वाक्य भी देखेंगे। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। परिवार, फैमिली, यानी यह भी एक संज्ञा शब्द है, तो यह क्या हुआ? उसके बाद आया शब्द क्या है? के साथ, तो ये क्या हुआ बच्चों? संबंध बोधक अव्यय। उसी तरह तीसरा भी, उमा ने शंकर की ओर देखा। शंकर नाम है, तो उसके बाद कौन सा शब्द आया? की ओर, यानी शंकर संज्ञा शब्द और संज्ञा के बाद जो शब्द आया है की ओर, तो ये क्या हुआ बच्चों? संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह इन वाक्यों में मैंने जो दिया है शब्द आपको, की ओर, के साथ, की ओर, ये जो है क्या है बच्चों? संबंध बोधक अव्यय है, इसलिए हम इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। छात्रों चलो अब हम अव्यय के चौथे प्रकार पर चलते हैं। अव्यय का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है, जिन अव्यय का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात बच्चों विस्मयादि बोधक जो शब्द है वो तीन शब्दों के मेल से बना है। विस्मय, धन, आदि, धन, बोधक, यानी ये तीन शब्द। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य करना, और आदि भाव का बोध जो है बोध यानी ज्ञान कराना। अर्थात बच्चों यानी कोई भी आश्चर्य की जो फीलिंग होती है उसका जो ज्ञान कराता है, उसका जो पता चलता है जिन शब्दों से,
उन्हीं शब्दों को हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ये हमारे मन में जो हमारी फीलिंग्स होती है उसको व्यक्त करते हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और ये अचानक हमारे मुंह से बाहर आते हैं। सोच समझकर हम इन वाक शब्दों को नहीं बोलते, अचानक से हमारे मन से मुंह से बाहर निकलते हैं। ये हमेशा वाक्य के आरंभ में प्रयोग किए जाते हैं, यानी वाक्य के आरंभ में ही इनका प्रयोग होता है। इनका स्वरूप भी सदा एक सा ही होता है। इनका संबंध जो है वाक्य से नहीं होता, यह वाक्य से नहीं जुड़े होते हैं। ये खाली हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और हमेशा ऐसे वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है वो हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, अबे धीरे धीरे चल। यहाँ पर मैंने शब्द क्या लिए हैं? अबे, और यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। उसी तरह दूसरे वाक्य में भी, ओह कमबख्त ने कितना बेदर्दी से पीटा है। ओह, इसका भी संबंध वाक्य से नहीं है और वाक्य के शुरुआत में है और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। उसी तरह तीसरा, हे भगवान बचाओ इस मुसीबत से। हे भगवान, यहाँ पे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह जो शब्द आते हैं जो हमारी भावनाओं को, यानी हमारे हर्ष, दुख, दर्द, घृणा, तिरस्कार, शोक, चेतावनी, यानी ये शब्द जो आते हैं, इनके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द ही विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। इस चीज को आप ध्यान देना। छात्रों चलो अब हम स्वाध्याय पर चलते हैं। स्वाध्याय के जरिए अब हम अव्यय का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय पहचान कर उनका भेद लिखिए। हमारा पहला वाक्य, कभी कभी कोई जल पक्षी कुत्तों का शिकार बन जाता है। तो यहाँ पर शब्द क्या है? कभी कभी। कभी कभी क्या है? यह अव्यय शब्द है। अब कौन सा अव्यय शब्द है? क्रिया विशेषण। कौन सा अव्यय शब्द है? क्रिया विशेषण। उसी तरह दूसरा, वहाँ एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। वहाँ एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। अब यहाँ पे शब्द क्या है? वहाँ। वहाँ शब्द है, तो यह क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण अव्यय। उसी तरह तीसरा, दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। दर्द के मारे ये शब्द है अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय। उसी तरह अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 पर। हमारा जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है बच्चों? मैंने जल्दी से लपकानंद को चाय पिलाई और विदा किया। यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा गया है, पिलाई और विदा। उसके बीच कौन सा शब्द आया है? और। तो यह क्या है बच्चों? समुच्चय बोधक अव्यय। जो मैंने आपको बताया, दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर और क्या है बच्चों? दो शब्दों को जोड़ रहा है, पिलाई और विदा शब्द को, तो ये क्या हुआ बच्चों? समुच्चय बोधक अव्यय। उसी तरह पांचवा, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। मैं रोज, रोज शब्द, ये क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण। उसी तरह छठा, बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। रेतीला तथा उथला दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो क्या बनेगा? समुच्चय बोधक अव्यय। प्रयाग बहुत थक गया था। प्रयाग बहुत थक गया था। बहुत, बहुत शब्द, यह क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण। उसी तरह आठवां क्या है? हमारे घर के पीछे नदी है। घर के पीछे संज्ञा शब्द, घर के पीछे क्या बनेगा? संबंध बोधक अव्यय बनेगा। इस तरह हमने यह प्रश्न क्रमांक 1 को पूर्ण किया। चलो बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, इन शब्दों को क्या करना है? आपको प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? वाक्यों में। जैसे पहला शब्द है अक्सर, दूसरा और, तीसरा जहाँ, चौथा आज, पांचवा बल्कि, छठा के सामने, सातवां के अलावा और आठवां तथा। तो ध्यान देना, अक्सर पहला क्या है? अक्सर। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण में समझा दे रही हूँ, बाकी आप करिए। जैसे मैं लपकानंद को देखकर अक्सर भाग खड़ा
होता था। उसी तरह और राम और श्याम बाजार गए। आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं और तुम कल घूमने जाएंगे। तो इस तरह हम वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य पूरी तरह बनाना है। छात्रों, हमने यहाँ पर अव्यय को पूर्ण किया। यह हमारा भाग 1 हुआ। भाग 2 में हम देखेंगे क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं उनको भी हम अध्ययन में लेंगे। अब आपको क्या करना है, स्वाध्याय को अपनी बुक में, कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।